जय हिंद। जीनियस स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। चलिए आज जानते हैं अशोक के शासनकाल के बारे में। जो मौर्य वंश के बारे में जानते हैं, मौर्य वंश का ही एक शासक था जो अशोक। ऐसे भी कहा जाए कि मौर्य वंश का जो संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य, और चंद्रगुप्त मौर्य के आने के बाद जो हुआ, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार आते हैं, और बिंदुसार के बाद आते हैं अशोक। तो बिंदुसार के मृत्यु के पश्चात, जब बिंदुसार की मृत्यु हो गई थी, तो उसके पश्चात राजगद्दी पर बैठने के लिए बहुत सारे संघर्ष हुआ था। उस संघर्ष में अशोक ने अपने 99 भाइयों को हत्या करके ही राजगद्दी पर बैठने को कहा गया। तो चलते हैं कि अशोक के जीवन काल में और कब से कब तक शासन काल चला, उसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले कहा जाए कि अशोक का जो शासन काल जो चला, तो अशोक का शासन काल 269 ईसा पूर्व से लेके 332 ईसा पूर्व तक जो का 232 ईसा पूर्व के बीच में जो रहा, वह अशोक का शासन काल में रहा। इसके साथ साथ अगर कहा जाए तो उन्होंने अशोक अपने, जब बिंदुसार की मृत्यु हो गया था, तो उसकी राजगद्दी को प्राप्त करने के लिए अपने भाइयों में एक युद्ध सा छिड़ गया। युद्ध में संघर्ष में बदल गया। तो उन्होंने अशोक ने सभी अपने 99 भाइयों को हत्या करके और उन्होंने राजगद्दी पर बैठने का कार्य किया। और इसके बाद कहा जाए कि बिंदुसार के राजगद्दी पर बैठ तो गए, लेकिन बिंदुसार के मृत्यु के पश्चात उन्होंने 4 वर्ष के बाद उन्होंने 269 ईसा पूर्व में उसको राजगद्दी को पर बैठने का कार्य किया गया। और अशोक का राज अभिषेक, जो अगर पूछ दिया जाए कि अशोक का राज अभिषेक कब हुआ, तो 269 ईसा पूर्व में ही अशोक का राज अभिषेक हुआ। अब आगे जानते हैं, अशोक को बहुत सारे बारे में बताया गया कि अशोक को पहले के रूप में उल्लेख किया गया है, तो इसको चंडा अशोक के रूप में भी उल्लेख किया गया। लेकिन कई ग्रंथों में यह भी बताया गया है कि अशोक को बाद में से धर्म अशोक के भी रूप में माना जाता है। इसका कारण एक ही है कि जब कलिंग युद्ध जब लड़े थे, तो कलिंग युद्ध में बहुत सारे व्यक्तियों की मृत्यु हो गई थी, जिसके चलते इन्होंने युद्ध करना ही बंद कर दिया और उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाने का कार्य किया। तो सबसे पहले बात किया जाए तो कलिंग युद्ध के बारे में जानते हैं। तो कलिंग युद्ध अशोक के द्वारा ये लड़ा गया था, और इस अशोक का सबसे जीवन काल की अगर बात कहा जाए तो सबसे बड़ा युद्ध जो था वह कलिंग युद्ध ही था। अपने जीवन में अगर सबसे बड़ा युद्ध जो उन्होंने लड़ा तो वह कलिंग युद्ध। तो कलिंग युद्ध जो हुआ था 261 ईसा पूर्व में, अशोक 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध लड़े। और उन्होंने क्या किया कि अशोक ने 90 राजवंश, मतलब नए राजवंशों का, या कहा जाए तो राज्यों का मिलाने का कार्य किया गया, या तो नए राज्यों का निर्माण करने का कार्य किया था। इसके साथ साथ एक और कहा जाए तो दक्षिणी भारत में जो व्यापारिक मार्ग पर उन्होंने अपने को नियंत्रण करना चाहता था। जो व्यापारिक मार्ग होते थे, तो टैक्स वसूलने के लिए या व्यापारिक उस पर नियंत्रण में करने के लिए उन्होंने कलिंग का युद्ध किए थे। और इन्होंने व्यापारिक मार्ग पर नियंत्रण करने के लिए यह युद्ध किया था। अगर पूछ दिया जाए कि कलिंग का युद्ध करने का प्रमुख कारण क्या है, तो कलिंग का युद्ध जो करने का प्रमुख कारण था कि सबसे पहले नए राज्यों का निर्माण करना, इसके साथ साथ एक बहुत बड़े साम्राज्य का निर्माण करना, और इसके साथ साथ जो दक्षिणी भारत जो था, तो दक्षिण भारत में जो व्यापारिक केंद्र थे उन व्यापारियों पर नियंत्रण करना। इसके साथ साथ इसका यह पता चलता है अशोक के अपने जो 13वें शिलाभिलेख जो हैं, उन शिलाभिलेखों में ये बताया गया है कि अपने वर्णन किया है कि जो इस युद्ध में, जो कलिंग का जो युद्ध हुआ, तो उस युद्ध के अनुसार अगर कह दिया जाए तो इसमें 1 लाख लोगों की मृत्यु के घाट उतार दिए गए। और वहीं अगर कहा जाए तो इसमें कि 1.5 लाख लोग जो हैं इनको बंदी बनाकर रख दिया गया, जिनसे क्या हुआ कि अशोक को जीवन में एक युद्ध के बाद जीवन में इसका एक धर्म की बात आया। इनका एक अलग दिमाग परिवर्तन हो गया कि लगा कि इन लोगों को कि जो हम युद्ध कर रहे हैं ये किसके लिए कर रहे हैं। तो इसको दिल पिघल जाता है और उसने अपने जीवन में
कभी कलिंग के बाद युद्ध लड़ने का निर्णय नहीं किया। तो इसके बाद जानेंगे कि अशोक के शासनकाल के बारे में और जो किस प्रकार उत्तराधिकारी बना। इसके बाद अपने जीवन में कलिंग के युद्ध लड़ने के बाद इन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया और उन्होंने सत्य के मार्ग पर चलने का कार्य किया और अपने जीवन में निर्णय लिया कि आज से हम कभी युद्ध नहीं लड़ेंगे। तो वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो कमेंट्स करेंगे और शेयर करेंगे। जय हिंद।